हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। रिलेशन और फंक्शन की जो फर्स्ट वीडियो हमने बनाई थी उसमें हमने रिफ्लेक्सिव रिलेशन तक स्टडी किया था। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे सिमेट्रिक और एंटीसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक और उससे आगे। यहाँ एसिमेट्रिक रिलेशन, एसिमेट्रिक रिलेशन किसे कहते हैं? तो देखिए, कोई रिलेशन है आर, ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट ए है, उसके ऊपर कोई रिलेशन आर है। ये कोई भी ऑर्डर पेयर ए और बी ये रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, रिलेशन के अंदर ये है, तो उसमें बी और ए ये मस्ट भी होना चाहिए, तो ही वो सिमेट्रिक कहलाएगी। जैसे कि एग्जांपल हम लिखते हैं, कोई रिलेशन है दो पैरेलल लाइनों की इन ए प्लेन, कोई भी दो पैरेलल लाइन है इन ए प्लेन, यानी कि ए पैरेलल बी, ये रिलेशन के अंदर जब ली जाएगी तो यानी कि ए और बी बिलोंग्स टू आर, यानी कि ए और बी पैरेलल हैं तो वो आर से बिलोंग कर रही हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, बी और ए बी पैरेलल हो जाएगी, यानी कि बी ए आल्सो बिलोंग्स टू आर। तो इस प्रकार ये जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगी। बट अगर हम इस पे देखते हैं कि जैसे कोई नंबर है ए और बी, कोई भी रियल नंबर ए और बी है बिलोंग्स टू आर सच दैट ए ग्रेटर देन बी, यानी कि ए ग्रेटर देन बी है तो ए और बी बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। बट यहाँ अगर ए ग्रेटर देन बी है तो बी कैन नॉट ग्रेटर देन ए, इसलिए बी ए कैन नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी कि इस प्रकार की जो रिलेशन हो जाएगी ग्रेटर देन वाली वो सिमेट्रिक नहीं होगी। ठीक है, अब आइए हैं हम टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन निकालेंगे। कोई भी सेट है उसके अंदर n एलिमेंट है, तो टोटल सिमेट्रिक रिलेशन उसके अंदर कितनी हो जाएंगी, यानी कि कार्डिनेटिव सेट की n है, उस सेट के अंदर n एलिमेंट है, तो उसके लिए जो फार्मूला है वो क्या है, 2 की पावर n इंटू n प्लस 1/2। ये टोटल सिमेट्रिक रिलेशन बन जाएंगे किसके अंदर, जिस सेट के अंदर n एलिमेंट है। नेक्स्ट हम चलते हैं एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, तो जैसे ही नाम से पता लग रहा है सिमेट्रिक से एंटी सिमेट्रिक, तो इसके अंदर मान लो कोई रिलेशन आ रहा है, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट के अंदर कोई रिलेशन है आर, कोई भी सेट है नॉन एम्प्टी सेट है उसके ऊपर बना है ये रिलेशन। अब इस रिलेशन में अगर ए और बी बिलोंग्स कर रहा है किससे, आर से, कोई ऑर्डर पेयर ए और बी बिलोंग्स कर रहा है आर से, रिलेशन के अंदर है, तो यहाँ पे बी और ए बी बिलोंग कर रहा है आर से, तो ये अगर ए और बी बिलोंग कर रहा है आर से और बी और ए आल्सो बिलोंग्स टू आर, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये कब होगा, केवल कब, जब ए इक्वल टू बी होगा, यानी कि ये सेम एलिमेंट होंगे दोनों, तो ही ये एंटी सिमेट्रिक कहलाएगी। अदरवाइज इसमें ए बी है तो बी ए नहीं आएगा, ये केवल कब आ सकता है, जब ए इक्वल टू बी, यानी कि जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन वाले पेयर थे ना, ए ए बी मतलब बी बी सी सी ऐसे करके, यानी कि 2 2 3 3 ये वाले पेयर इसमें आ सकते हैं, बट जैसे 2 3 और 3 2 इसके अंदर नहीं आएगा, अगर 2 3 आ गया तो 3 2 नहीं आएगा। तो इस प्रकार जो रिलेशन बनेगी ना उसको हम बोलेंगे एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। अब कोई सेट है उसके अंदर एलिमेंट है n एलिमेंट है, तो उसके अंदर नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कितनी बनेंगी, तो उसके लिए जो फार्मूला है वो है 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n इंटू n-1/2। ये टोटल नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन बन जाएंगी। कोई सेट है जिसमें n एलिमेंट है, यानी कि उसकी कार्डिनलिटी कितनी है, n। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे एसिमेट्रिक। वैसे ये जो एसिमेट्रिक रिलेशन जो है, ये एसिमेट्रिक रिलेशन है, ये +2 के उसके अंदर सिलेबस के अंदर नहीं है, पर ये IIT वगैरह के अंदर पूछ लेते हैं इसके बारे में। एसिमेट्रिक रिलेशन, तो एसिमेट्रिक रिलेशन जो है ये इसका जो क्राइटेरिया है ना वो एंटी सिमेट्रिक से भी ज़्यादा डेप्थ में है, यानी कि ये एसिमेट्रिक का मतलब ये होगा कि इफ ए और बी
कोई रिलेशन आर है और उससे ए और बी बिलोंग कर रहे हैं ऑर्डर पेयर, तो उसमें बी और ए बिल्कुल ही नहीं आएगा, कैन नॉट बिलोंग्स टू आर, चाहे ए इक्वल टू बी हो बेशक, ठीक है, उसमें ये आएगा ही नहीं, यानी कि रिफ्लेक्सिव वाले पेयर भी इस रिलेशन के अंदर नहीं आएंगे। तो इस प्रकार जो रिलेशन बनेगी ना उसको क्या बोल लेंगे हम, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट इसमें एंटी सिमेट्रिक रिलेशन यानी कि नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कितनी आएंगी, कितनी बनेगी, अगर कोई सेट है उसके अंदर n एलिमेंट है तो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कितनी बन जाएंगी, तो उसके लिए जो फार्मूला है वो है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन के लिए 3 की पावर n इंटू n माइनस 1/2, ये टोटल नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन बनेंगी किसी सेट के अंदर, यानी कि जिसके अंदर n एलिमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन की। तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होती है कि मान लो कि कोई रिलेशन आ रहा है, कोई रिलेशन आ रहा है, उसमें एक ऑर्डर पेयर ए और बी बिलोंग्स कर रहा है किससे, आर से, एंड बी और सी भी बिलोंग कर रहा है आर से, तो इसके अंदर ए और सी मस्ट भी बिलोंग करना चाहिए आर से, तो इस प्रकार जो रिलेशन बनेगी ना उसको बोल लेंगे हम ट्रांजिटिव रिलेशन। जैसे कि कोई रिलेशन है, यहाँ पे हमने ले लिया कि ए शॉर्टर देन बी, कोई रिलेशन है कि यानी कि ए शॉर्टर देन बी है और ए और बी किस में बिलोंग करेंगे, उस आर में, तो इसलिए ए शॉर्टर देन बी है और बी शॉर्टर देन किससे हो जाएगा, मान लो बी शॉर्टर देन सी है तो बी और सी भी बिलोंग करेंगे किससे, आर से। अगर ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है तो इसलिए ए शॉर्टर देन सी मस्ट भी होगा, ए शॉर्टर देन सी, इसलिए ए और सी आल्सो बिलोंग्स टू आर, तो ये जो रिलेशन होगी ये कैसी हो जाएगी, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगी, ठीक है। इसकी नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन की कैलकुलेशन कोई फिक्स फार्मूला नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन तो इसके अंदर हम इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या है कि जैसे हमने पहले जो रिलेशन स्टडी की थी, यानी कि सबसे पहले तो हमने कौन सी की थी, वो मतलब मेन रिफ्लेक्सिव, फिर सिमेट्रिक, एक ये सिमेट्रिक स्टडी कर ली हमने, और एक अभी हमने क्या करी है, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो जो रिलेशन, कोई भी रिलेशन आर है, अगर उसके अंदर इन तीनों की प्रॉपर्टी है, ये तीनों रिलेशन उसके अंदर लाइज करती हैं, तो उस रिलेशन को क्या बोलेंगे हम, इक्विवेलेंस रिलेशन। अच्छा, इक्विवेलेंस रिलेशन के अंदर जैसे हम काउंटिंग करते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन कितनी होंगी, अगर कोई सेट है उसके अंदर n एलिमेंट है तो उसके अंदर नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितनी हो जाएंगी। तो इसके लिए जो है एक फार्मूला है, बट उसके लिए पार्टीशन का पता होना चाहिए। कोई भी सेट है, जिस सेट के अंदर n एलिमेंट है उसके अंदर पार्टीशन कितने होंगे, तो जितने पार्टीशन होंगे उस सेट के, यानी कि कोई भी सेट है उसके, आपको ये पार्टीशन, कोई सेट है उसके पार्टीशन कितने होंगे तो उतनी ही उसके अंदर इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगी। और उसके लिए जो फार्मूला है उसको मैं अभी राइट करके बताता हूँ आपको। जैसे हमारे पास कोई सेट है, उसके अंदर n एलिमेंट है, तो हम उसके पार्टीशन कैसे करेंगे, तो हम सबसे पहले n-1 करेंगे। n-1 करने के बाद हम यहाँ पे जो फार्मूला है वो कैसे निकालेंगे, यानी कि n-1 करके और यहाँ पे Pn यानी कि नंबर ऑफ पार्टीशन, तो n-1 करेंगे इसके अंदर से Pn, तो यहाँ पे जो फार्मूला हो जाएगा सिग्मा, यहाँ पे n-1 CR और PR, यानी कि ये पार्टीशन है। कौन कितने पार्टीशन, जैसे सेट, किसी सेट के अंदर एक एलिमेंट है, 0 एलिमेंट है, उसके पार्टीशन कितने होंगे वो उसका फर्क वो है। जैसे ये P है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, R = 0 to n-1। R कहाँ स्टार्ट होगा, 0 से और n-1 तक। और ये जो PR लिखा है यानी कि P0, यानी कि जिस सेट के अंदर 0 एलिमेंट है उसके कितने पार्टीशन होंगे,
1, जिसके अंदर 1 है उसके कितने होंगे, उसके भी 1 हो जाएंगे। तो ऐसे अगर हमें निकालना है, जैसे किसी सेट के अंदर 2 एलिमेंट हैं तो उसके कितने पार्टीशन होंगे, तो यहाँ पे हम P2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, n कितना है टोटल 2 है, तो यानी कि n-1 यानी कि 1 करेंगे तो टोटल पार्टीशन कैसे आ जाएंगे, जिस सेट के अंदर 2 एलिमेंट हैं उसके पार्टीशन कितने आएंगे, P2 यानी कि इसके पार्टीशन, तो यहाँ पे सिग्मा r इक्वल टू 0, यहाँ पे 2 1 और 1 C R P R यानी कि इक्वल टू फर्स्ट क्या आ जाएगा R0 यानी कि 1C0 P0 प्लस 1C1 और P1। अब ये हमें इनको सोल्व करेंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ पार्टीशन पता लग जाएगा किसी सेट के अंदर, और जिसके अंदर n एलिमेंट हैं तो उसके अंदर उसके पहले पार्टीशन करेंगे और उसमें उतने ही इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएंगे। ठीक है, थैंक यू, और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसको प्लीज़ लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू।